वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो की है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट है। रजिस्टर और कैपेसिटर को बैटरी के साथ हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास है आरसी सीरीज सर्किट। इस वक्त की ओपन है, बटन ऑफ है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इस वक्त कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, इस वक्त ये न्यूट्रल है। जब यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई एनर्जी भी नहीं है। अगर हम इसको की को अगर क्लोज करेंगे तो ये जो बैटरी का हाई पोटेंशियल है, कैपेसिटर की इस प्लेट से फिर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इस प्लेट पे लेकर आएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जबकि इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जो ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, तो उस वक्त इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल वी क्रिएट होगा। सपोज बैटरी का वोल्टेज है 10, तो ये एकदम 10 नहीं होगा। जो जो पीछे से चार्ज की खेप लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ आएगा तो ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और बैटरी को ज़्यादा काम करनी पड़ेगी। तो अगले आने वाले जो खेप है, अब जब ये पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। लेफ्ट प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट प्लेट से बैटरी फ्री इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इस प्लेट पे लेकर आ रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो ये जो लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, यहाँ से इसको रिपल्जन मिलेगा। जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का खेप लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ पहुँचेगा, वैसे वैसे यहाँ से जो रिपल्जन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ नहीं जाएगा। उस सिचुएशन को हम कहते हैं फुली चार्ज, यानी कि कैपेसिटर चार्ज हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता, क्योंकि 99.9 या 99 पॉइंट समथिंग भी चार्ज हो सकता है, लेकिन फुली चार्ज नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए इन्फानाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बैटरी यहाँ पे काम कर रही है। बैटरी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाकर ज़बरदस्ती खींचकर लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ लेकर आ रही है। तो इसका मतलब फोर्स लगने के बाद डिस्टेंस कवर करें तो उसको वर्क कहते हैं। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं, वर्क एंड हीट। यहाँ पर वर्क कर रही है बैटरी, तो बैटरी का जो वर्क है चार्ज के ऊपर जो कर रहे हैं, उस वर्क के थ्रू यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। यही चीज़ें देखिए, हमने इससे पहले लेक्चर है उसके अंदर भी मैंने बताया था। ये जो चार्जेस है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं आता, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से नहीं आता। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब हाई पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल है, चार्ज नहीं है। चार्ज कंडक्टर के अंदर पहले से मौजूद होता है। ये बैटरी लेफ्ट प्लेट से फिर इलेक्ट्रॉन को राइट प्लेट पे लेकर आती है, इनकी चार्ज को घुमाती है तो वर्क होगा, तो वर्क के जरिए यहाँ पर एनर्जी आती है। सो जैसे जैसे इन प्लेट के ऊपर चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो ये जो करंट है ये ड्रॉप होगा, यानी कि करंट का फ्लो यहाँ पे कम होगा। एक वक्त ऐसा आएगा इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम होगा, तो कोई भी करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होगा। करंट क्या होता है, करंट जो है वो चार्ज डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। हम प्रॉपर फार्मूले के जरिए और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम एक तरीके के साथ हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हम ग्राफ आपको बनाकर दिखाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, एज वी नाउ दैट Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू माइनस e⁻t/RC। ये फार्मूला आपने डायरेक्ट लिखना है। कुछ बुक में इसको प्रूफ किया हुआ है, ज़्यादातर बुक में इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। हायर क्लासेस में ये प्रूफ होगा, फिर भी मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा आपकी नॉलेज के लिए। जिन स्टूडेंट के बुक के अंदर
इसका प्रूफ ना हो तो आपने ये डायरेक्ट लिखना है। जिस बुक के अंदर ये फार्मूला ना भी हो ना, ये फार्मूला आपने लिखना है लाजमी। अगर किसी बुक में प्रूफ किया होगा तो इस फार्मूले को आपने प्रूफ भी करना है। ये जो कम्बिनेशन है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है, फॉर सीरीज कम्बिनेशन फॉर वोल्टेज। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स के बराबर होता है। यहाँ पे वोल्टेज है VR, यहाँ पे वोल्टेज है VC। सो इसको हम कहेंगे VB, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। यूँ लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू VR प्लस VC। VB की जगह हम रखेंगे EMF, VR हम रखेंगे IR एंड VC हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, VC इज इक्वल टू Q अपान C। यानी कि आप इसको छोटा Q से शो करें, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल Q से शो किया हुआ है। आप कैपिटल Q भी रख सकते हैं, छोटा Q भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल Q से शो किया है तो कैपिटल Q की जगह हमने स्मॉल Q रखा है। वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। EMF इज इक्वल टू IR प्लस Q अपान C। ये जो I है इसको हम लिख सकते हैं dQ अपान dt। आप 10 क्लास के अंदर करंट का फार्मूला पढ़ा था Q अपान T, I इज इक्वल टू Q अपान T। यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट है वो बहुत छोटा है, छोटे टाइम के लिए, तो ये हमने Q अपान T की जगह dQ अपान dt लिखा। तो I की जगह dQ अपान dt रखें, dQ अपान dt इंटू R प्लस Q अपान C। Q अपान C इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। EMF माइनस Q अपान C इज इक्वल टू dQ अपान dt इंटू R। इसको पहले इसको बाद में लिखें, dQ अपान dt इंटू R। एलसीएम ले लें, C एलसीएम एप्सिलॉन EMF C माइनस Q। जिस टर्म में चार्ज है उसको हम अलग करेंगे, जहाँ पे चार्ज नहीं है उनको अलग करेंगे। dQ के अंदर चार्ज है, EMF C माइनस Q के अंदर ये चार्ज है, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, dt को इधर शिफ्ट करूँगा और R को यहाँ पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूँगा। तो इनकी सिमिलर टर्म को हमने एक साइड पे करना है। EMF C माइनस Q इज इक्वल टू dt अपान RC। नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में है, तो मैं बहुत जल्द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। अभी फ़िलहाल आपने इसको याद रखना है, ये फार्मूला बन रहा है, इंटीग्रेट dQ अपान EMF C माइनस Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपान RC। अब लिमिट अप्लाई कीजिएगा। टाइम पहले 0 था तो चार्ज भी 0, जब टाइम t है तो चार्ज Q। dQ अपान EMF C माइनस Q को मैंने इंटीग्रेट किया तो माइनस ln EMF C माइनस Q और डिवाइड में आएगा EMF C, और इसका इंटीग्रेशन -1 हुआ, इसीलिए तो माइनस को मैंने बाहर निकाला है। RC कांस्टेंट है, इसको हम शुरू में लेकर आएंगे 1 अपान RC, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये t बचेगा। अब ये जो माइनस है मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ln EMF C माइनस Q डिवाइड बाय EMF C इज इक्वल टू माइनस t अपान RC। अब ln को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन आएगा, EMF C माइनस Q डिवाइड बाय EMF C इज इक्वल टू माइनस t अपान RC। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मैं वीडियो करूँगा, उसमें ये तमाम रूल्स मैं आपको बताऊँगा। अभी आपने 1-2 स्टेप आपने याद रखना है, इतना मुश्किल नहीं है। सो EC को यहाँ पे शिफ्ट करें, EMF C इज इक्वल टू EMF C इंटू माइनस t अपान RC। Q को उस साइड पे शिफ्ट करें, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, क्योंकि EMF C यहाँ पे भी EMF C है, यहाँ पे भी EMF C है, सिमिलर टर्म को सिमिलर साइड पे करें। तो EMF C माइनस EMF C E माइनस t अपान RC इज इक्वल टू Q। EMF C कॉमन है, कॉमन आउट कीजिएगा, 1 माइनस E एक्सपोनेंट t माइनस t अपान RC Q। एज
Q इज इक्वल टू सी वी। वी यहाँ पे क्या है, Q जो है स्मॉल q है, C और वोल्टेज यहाँ पे EMF है, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, ये तो Q है तो ये Q नॉट है, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज, यहाँ पे Q नॉट रख दें, Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू Q। सो अब हम ग्राफ बनाएंगे, चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे हम। ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे है, Q वाई एक्सिस पे है, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, ये 0 है ओरिजिन। इस फार्मूले के तहत हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेयर आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ये जो टाइम कांस्टेंट है इसकी डिफिनीशन चार्जिंग के लिए अलग है, डिस्चार्जिंग के लिए अलग है, सेंस वही है, लेकिन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर ये दोनों पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में अगर लिखने के लिए आ जाता है साथ में, तो चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन और डिस्चार्जिंग के लिए टाइम की डिफिनीशन अलग अलग लिखना है। तो ये होगा आर सी इज इक्वल टू टी। चार्जिंग कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट के लिए मैंने डिफिनीशन लिखा है यहाँ पर, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर टोटल चार्ज के जो है ना 63% चार्ज करता है, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग कहते हैं। यानी कि कैपेसिटर ने जो टोटल चार्ज करना था उसके 63% चार्जिंग कंप्लीट करता है उस टाइम के दौरान, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग। तो टाइम कांस्टेंट को हम आर सी से शो करते हैं और ये स्मॉल टी के बराबर होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इसको हम प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आर सी से मैं टाइम को लूंगा, आर सी इज इक्वल टू आर एंड सी, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, एज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और ये सी की वैल्यू निकालनी है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये सी की वैल्यू है, क्यू अपॉन वी है, तो वी और वी कैंसिल, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, वी अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन वी, ये और ये कैंसिल, तो आर सी की वैल्यू आई है क्यू अपॉन आई। क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्यू जो है, जो करंट का फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू की जगह आई इंटू टी रखें, आर सी इज इक्वल टू आई टी डिवाइड बाय आई, आई और आई कैंसिल, आर सी इज इक्वल टू टी। ये हमने प्रूफ कर लिया, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ओम फैरेड इसका यूनिट होगा। कैपेसिटर की डिजाइनिंग में इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर आप आर सी की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग भी देर से करेगा, डिस्चार्ज भी देर से होगा। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम रखेंगे तो जल्दी चार्जिंग भी होगा, जल्दी डिस्चार्जिंग भी होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों के ऊपर है कि डिज़ाइनिंग अ कैपेसिटर वो टाइम को कैसा रखते हैं, डिज़ाइनिंग करने वालों की मर्जी होती है। वेयर एक्सपोनेंशियल 2.71 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद रखना आपने। टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम लेंगे, हमारे पास ये 0 है, ये 1 आर सी, 1 आर सी, 2 आर सी, 3 आर सी, 4 आर सी। सपोज ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। अभी हमने जो आरसी की वैल्यू 1 सेकेंड कंसिडर किया है, आरसी की वैल्यू आप 2 सेकेंड भी रख सकते हैं, आरसी की वैल्यू 3 सेकेंड भी रख सकते हैं। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखें टाइम को, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 0 अपॉन आर सी। 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है, क्यू। अब क्यू को आर सी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 के नॉट भी नेगेटिव, ये नेगेटिव को आप ड्रॉप करके लिखिए, 1 माइनस ई की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल,
Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ज़ीरो, Q इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ये। When T इज इक्वल टू 1 RC, अब 1 RC रखना है, तो इक्वेशन 1 implies that Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, इसको मैं डिनोमिनेटर में लाके प्लस करूंगा 1 अपान ई एक्सपोनेंशियल टी अपान आर सी, टी की जगह 1 आर सी रखेंगे। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपान ई 1 आर सी डिवाइड बाई आर सी कैंसिल। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपान ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है 2.71, रख दीजिएगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.71, 1 को 2.71 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 2.71, ये वैल्यूज आ रही है। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 0.369, इसको मैं यहाँ पे करने लगा, 1 को इसे सब्ट्रैक्ट करें। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 0.369, ये वैल्यूज आ रही है 0.63। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये वैल्यू होगी क्यू नॉट इंटू 63%। सो देखिए ना, ये 63% करने के लिए, चार्ज को 63% तक स्टोर करने के लिए जो टाइम है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। 1 RC में 63% हो रहा है, तो 1 मीन्स यहाँ पर देखो ये ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, 63% है, 63% ऐसे ऐसे 2 RC के लिए इसमें पुट कीजिएगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल टी अपान आर सी, टी की जगह 2 RC रखें। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 RC डिवाइड बाई आर सी, आर सी कैंसिल। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है 2.71, 2.71 का स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई। 1 को इसे डिवाइड किया तो ये आ गई, 1 में से इसको माइनस किया तो 0.86%, परसेंटेज में चेंज किया तो 86%। अब देखें 63 के बाद 86, चार्जिंग स्लो हो रहे हैं रिपल्जन की वजह से। जब हम टी की जगह 3 RC रखेंगे तो आंसर 3 RC को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आंसर 95% आएगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब देखें चार्ज मजीद स्लो हुआ, टाइम इज इक्वल टू 4 RC रखेंगे तो 98। अब देखें जो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं चार्जिंग स्लो हो रहे हैं, परसेंटेज कम आ रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को इस लाइन से टच नहीं करना है, क्योंकि टच करेंगे तो 100% चार्जिंग को शो करेगा। मैं बता चुका हूँ कि कैपेसिटर नेवर चार्ज 100%। फर्स्ट RC हमने क्या रखा, 1 RC यानी कि 1 सेकेंड रखा। देखिए अगर हम इसको 2 सेकेंड भी रख सकते हैं, ऐसे ये यहाँ तक हम फर्स्ट RC को 2 सेकेंड भी रख सकते हैं। हमने 2 RC रखा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा यूँ, फिर ये ग्राफ ऐसे बनेंगे। ये हमारे पास स्मॉल RC है, स्मॉल RC, और ये हमारे पास लार्ज RC, लार्ज RC। जितना RC की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे उतना ही ये जो कर्व है ये एक्सिस की तरफ बेंड होता जाएगा। लार्ज RC का मतलब चार्जिंग स्लो होगा और डिस्चार्जिंग भी स्लो होगा। स्मॉल RC का मतलब चार्जिंग भी जल्दी करेगा और डिस्चार्ज भी जल्दी होगा।